आज हम अपन शूट करेंगे मारुति स्विफ्ट डिज़ायर का। ये है इसके ओनर मिस्टर आशुतोष महेश्वरी। कैसा है आप? बढ़िया बढ़िया सर। तो आपने क्या प्राइस की ली है गाड़ी? ये मेरे ऑन रोड पड़ी है 11 lakhs की। 11 lakhs की। अच्छा, और कौन कौन सी गाड़ी देखी थी आपने इस बजट में? मैंने इस बजट में अपनी हुंडई की वेन्यू देखी थी, और भी देखी थी। इसके अलावा मैंने अमेज भी देखी थी, जो अपनी नई वाली अमेज आई है अभी। अच्छा। एंड बट उसके कंपैरिजन में मेरे को डिज़ायर ज़्यादा बेटर लगी। अच्छा, सबकी टेस्ट ड्राइव भी ली थी आपने? बिल्कुल, सबकी टेस्ट ड्राइव भी ली थी। तो इसमें क्या अच्छा लगा आपने जो आपने इसको कंसिडर किया? कंपेयर टू चलने का एक्सपीरियंस और स्मूथनेस एंड बाकी अदर फीचर्स कंपेयर टू बाकी जो गाड़ी में नहीं थे, बट वो इसमें थे। और लुकिंग वाइज भी अगर आप देखते हो तो एवरेज, अगर आप देखोगे माइलेज में, तो एवरेज कंपेयर टू बाकी गाड़ियों से इसका तो बस सियाज जैसा लुक दिया है। सियाज तो नहीं कह सकते आप, सियाज का थोड़ा सा डिफरेंट लुक है, बट मॉडिफाई कुछ किया है। जस्ट एक की टैक्सी लुक नहीं आया इसका जो कि नॉर्मल इसका बोला जाता है। कैब मार्केट में काफ़ी चलती है ये पहले। राइट। तो अब आपकी ये जैसे पेट्रोल है, आपके पास डीजल का भी ऑप्शन था, ईवी भी बहुत आ रही है आजकल मार्केट में, आपने वो सब भी कंसिडर करी? सर देखो, ईवी का तो ऐसा है, अभी आपको पता है ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अपना डेवलप हुआ है, कितना नहीं हुआ है। हाँ। और मेन पॉइंट मेरे पास ये था कि अगर ईवी, पहली बात तो अपने पास ना इतने चार्जिंग पॉइंट्स है। इन केस अगर अपन लॉन्ग रन के लेके जा रहे हैं, इन केस अगर मिड ऑफ द वे कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती है तो अपने पास कोई मैकेनिक अवेलेबल नहीं है। तो ईवी तो मैंने इसलिए कंसिडर नहीं करी क्योंकि अभी तक मेरे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं है इसका। कंपेयर टू सीएनजी एंड डीजल मैंने इसलिए कंसिडर नहीं करी क्योंकि सीएनजी या डीजल के अंदर गाड़ी का एक तो इंजन पे बहुत लोड पड़ता है। अच्छा। प्लस कंपेयर टू जो गाड़ी का साउंड है एंड चलने के अंदर जो स्मूथनेस वगैरह है। अब जैसे अपन यहाँ पे इस पॉइंट पे खड़े हैं, अपन को दिख रहे हैं ईवी चार्जर्स, ये इनका आज इनॉग्रेशन हुआ है। अब जैसे ये सिटी एरिया में तो फिर भी मिल जाते हैं, लेकिन अपन कभी रात को चार्ज करना पड़ जाए, कोई रिमोट एरिया में अपन है, कोई गांव वगैरह में गए हुए हैं, तब फिर भी दिक्कत आती है ईवी चार्ज होने में। एक एंग्जाइटी तो रहती है माइंड में कि चलेगी 300 किलोमीटर ही। वो भी कोई इन केस अगर बीच में आपको कुछ ना कुछ गाड़ी में खराबी आती है तो आपके पास कोई भी मैकेनिक का आपके पास अवेलेबल नहीं है। ईवी में वैसे ज़्यादा मैकेनिक का होता नहीं है उसमें। अभी वो है कि नई आई है बैटरी वाली, तो अभी थोड़ी उसकी रिलायबिलिटी टेस्ट होना बाकी है, कितने लाइफ है उनकी। एग्जैक्टली। बाकी पेट्रोल अपन एवरग्रीन अपन यूज़ करते हुए आए हैं सब, ये बढ़िया चलती है। पेट्रोल डलवाओ और चलते जाओ, बस ये वाला काम है। कंपेयर टू सर लाइफ भी बढ़ जाती है ना। डीजल की लाइफ गाड़ी के मान चलो 10 साल होती है, इसमें अपने को 15 साल मिल जाते हैं। हाँ, ये वाला भी है। और भी चीज़ों का फर्क पड़ता है। इसमें आपका 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता है। जी बिल्कुल सर। इसमें टर्बो वर्बो वाला भी सीन नहीं है कुछ। जैसे इस मारुति ने इस बाइक को डाउनग्रेड करके 4 सिलेंडर से 3 सिलेंडर का इंजन कर दिया। इससे काफ़ी मतलब लोग बाग बता रहे हैं हिल्स पर तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है पिकअप में, और इसमें वाइब्रेशन भी काफ़ी बढ़ गई है। तो आपको भी ऐसा कुछ फील हुआ है? सर पिकअप का एज सच अगर आप देखोगे लॉन्ग रन में फ़र्क नहीं है, बट जब अपन फर्स्ट गियर इसका जब अपन लेते हैं तो फर्स्ट गियर में हल्की सी गाड़ी जो कंपेयर टू जो पहले गाड़ी होती है उससे थोड़ी सी वाइब्रेट करती है गाड़ी। अच्छा। बट ठीक है, एक बार ऑन रोड और सेकंड थर्ड गियर में आने के बाद स्मूथ चलती है और कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आती है। बट हाँ, फर्स्ट गियर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि फर्स्ट गियर में जो अपन बोल सकते हैं पिकअप वाली चीज़ें वो थोड़ी सी कम हो गई। अच्छा। और अब जैसे इस बजट में आपके पास ये एसयूवी के भी ऑप्शन थे, और हैचबैक भी आती है, प्रीमियम हैचबैक हो गई, i20, एल्ट्रोस, टाटा हो गई। टाटा का तो आप लेकिन बोल रहे हो आपको जाना ही नहीं था टाटा पे। राइट। वो है भी थोड़ा सा, उसकी मार्केटिंग उनको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। अब आप ये बताइए कि आपने ये सब 4 मीटर सेडान कैटेगरी क्यों चूज़ करी? सर इसका एज सच कोई रीज़न तो है नहीं। अच्छा। मेरे को सेडान थोड़ी पसंद है कंपेयर टू हैचबैक एंड ये और भी एसयूवी जो आती है। सो इट्स जस्ट लाइक की चॉइस अपनी एंड एज सच कुछ मतलब मेरा स्पेसिफिक ऐसा कोई रीज़न नहीं। आपने देखी थी कोई मिनी एसयूवी, सब 4 मीटर एसयूवी? मैंने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी देखी थी, वेन्यू देखी थी। अच्छा। और वो मैंने टेस्ट ड्राइव भी ली थी। अच्छा। बट मेरे को कंपेयर टू लुक्स में एंड परफॉर्मेंस में ज़्यादा डिज़ायर बेटर लगी। ओके। वेरिएंट परचेज किया है ZXi, और ZXi प्लस भी आता है ना इसके टॉप मॉडल? हाँ, इसका टॉप मॉडल ZXi प्लस आता है और ये ZXi है, सेकंड टॉप मॉडल है। तो आप ZXi प्लस इससे कितना एक्सपेंसिव था? अपन ऑन एन एवरेज 1 लाख का डिफरेंस था।
और कंपेयर टू अगर आप फीचर देखते हो तो अपन मेजर फीचर्स में 3 फीचर्स का डिफरेंसेस था। एक तो उसमें ZX प्लस के अंदर सनरूफ आ रहा था, अच्छा सेकंड क्रूज कंट्रोल आ रहा था, अच्छा, एंड थर्ड 360 डिग्री कैमरा आ रहा था। सो ये मेजरली चेंजेस थे उसमें, और बाकी ऑलमोस्ट फीचर्स माइनर चेंजेस कुछ और है। बट आपका ये 11 लाख का था ये वाला, और ZXi प्लस हो गया 12 lakhs। 1 लाख मतलब आपको एक तो सनरूफ दे रहा था, क्रूज कंट्रोल दे रहा था, फॉग लैंप्स हो गए, फॉग लैंप्स, या राइट, वन मोर फॉग लैंप्स हो गए, एंड वन मोर थिंग 360 डिग्री कैमरा। अच्छा, वैसे इतनी छोटी गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा की तो रिक्वायरमेंट नहीं होती, और सनरूफ भी छोटा ही आता है। आई गेस स्विफ्ट जैसी गाड़ी में सनरूफ का कोई आई थिंक इतना कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा। एंड क्रूज कंट्रोल हो गया, तो अपन को मेजरली गाड़ी सिटी में चलानी है, तो क्रूज कंट्रोल का इतना कुछ मेरे को वैल्यू लगता नहीं है। क्रूज कंट्रोल आई गेस उन लोग के लिए ज़्यादा बेटर था जिनको हाईवे पे ज़्यादा चलनी पड़ती है। इंडिया में वैसे सक्सेसफुल भी नहीं है क्रूज कंट्रोल, वो है हाईवे पे भी। एक फॉग लैम्प्स वाली चीज़ है तो ठीक है, आई गेस इसको अपन एक फॉग लैम्प के लिए आई डोंट थिंक सो कि उनको टॉप वेरिएंट देना चाहिए, उसको अपन बाहर से भी कहीं से भी फिट करा के नॉर्मल हो जाता है। और जैसे मेरे हिसाब से ZXi में मारुति पहले तो देता था फॉग लैम्प्स, इनने अभी डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। एक यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल का ही बटन दे रखा है, ये ऑटो ऑफ का हो गया। Hi, what can I do for you? ओपन ड्राइविंग रेंज, Taking you to fuel economy screen. इसमें कितने स्पीकर और 6 स्पीकर है इसमें, और इससे नीचे वाले मॉडल में आपको 4 स्पीकर मिलेंगे। अच्छा, सारे फीचर उसने दे दिए हैं, वायरलेस चार्जिंग आ गई है, डिस्प्ले आ गया है, एंड थोड़ा सा अगर आप इंटीरियर देखते हो तो पहले वाली स्विफ्ट में इसमें बहुत ज़्यादा फर्क आया है। अब देखो इसमें ऑटो हेडलैम्प्स भी दे रखे हैं, राइट, और आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल गया इसमें आपको। जी बिल्कुल, और इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, बिल्कुल, एलेक्सा भी अब इसमें कंपेटिबिलिटी है इसमें। अच्छा, इसको आप अलग से उसका सब्सक्रिप्शन लेके इसमें यूज़ कर सकते हो। ट्राई किया आपने कभी? अभी तक तो नहीं किया सर, अभी तक तो चला ही रहे हैं इसको। एक इसमें ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप फीचर है, ये जैसे रेड लाइट्स वगैरह पे काफ़ी हेल्पफुल है। अभी जैसे गाड़ी मैंने रोक दी, न्यूट्रल कर दिया, और ये मैंने क्लच छोड़ दिया, अब देखिए अभी गाड़ी ऑटोमेटिक ऑफ हो चुकी है। अब जब तक आप रेड लाइट पर रहेंगे आपका पेट्रोल सेव होता रहेगा, और जैसे ही मैं क्लच दबाऊंगा ये देखो गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है आजकल की गाड़ियों में फ्यूल सेव करने के लिए। ये है तो काफ़ी स्मूथ आपके चलने में, एकदम लाइटली चल रही है। और आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है इसके बारे में? सर ड्राइविंग एक्सपीरियंस अभी तक तो बहुत बढ़िया रहा है। अभी तक मैं इसको 1600 किलोमीटर ऑलमोस्ट चला चुका हूँ, एंड एक बार इसको हाईवे का एक्सपीरियंस मैंने ले रखा है। यहाँ से मैं गुड़गांव गया था लेके इसको। अच्छा, एंड इवन उस टाइम पे हैवी रेंज वगैरह सब कुछ हो रहा था, तो मेरे को कहीं प्रॉब्लम नहीं आई थी गाड़ी चलने में। इवन जो अपने यहाँ पे फॉग वॉग आ जाती है उसमें भी कहीं प्रॉब्लम नहीं आई थी, सब कुछ ऑल गुड, बढ़िया गाड़ी चल रही थी। अच्छा, और आपको क्या माइलेज दिया था इसने हाईवे पे? इसका हाईवे पे कंपनी ऐसे क्लेम करती है 24.99 आई गेस, 24 के आसपास ही करती है, बट ऑन एन एवरेज हाईवे पे मेरे को ये 20-22 निकाल दिया था इसने। अच्छा, 20-22 का निकाल दिया था? 20-22 निकाल दिया था बिल्कुल। और सिटी के अंदर ये वहीं 15-16, इवन अगर अपन नॉर्मल पे चलाएं तो ये 17-18 भी निकाल देता है। अभी 16.6 का शो कर रहा है ये। राइट, एग्जैक्टली। अभी तो पूरी सिटी में चलती होगी आपकी। राइट। और आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो इस गाड़ी के साथ, कोई स्पेशल मेमोरी कुछ रहा है आपके परचेस करने के टाइम, या आप कभी बाहर गए हो, या तो कोई बहुत सैड वाला या हैप्पी वाला मोमेंट हो कोई? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और नॉर्मल रहा अभी तक? नॉर्मल ही। जब चलती है रोड पे तो लोग बाग देखते हैं। हाँ काफ़ी, मतलब अभी एक्चुअली इतनी आई भी नहीं है मार्केट में भी, तो कंपेयर टू एक बार तो लोगों का सबका नज़र जाता ही जाता है।